हेलो माय डियर फ्रेंड। मेरा नाम सपना है जी। मैं दुबई में न्यू ग्रैंड करियर सोल्यूशन में जॉब करती हूँ। तो हमारी कंसल्टेंसी है। तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, जैसे विजिटर वीज़ा वाले, ओन वीज़ा, कैंसिल वीज़ा, और जिनके पास कोई वीज़ा भी नहीं है, जो फाइन पे भी होते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। तो उन्हें हम जॉब वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू, आप इधर मैंडेटरी होना चाहिए आपके पास वीज़ा कौन सा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपके पास कोई स्किल वगैरह होनी चाहिए। और हमारे पास जैसे आप लोग आते हो तो हम पहले कोई भी एडवांस चार्जेस वगैरह नहीं लेते। जब आपको जॉब मिल जाता है, आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड हो जाता है, तो ऑफर लेटर प्रोवाइड होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, वीज़ा आपका प्रोसेसिंग में चला जाता है, उसके बाद हमारे सर्विस चार्ज रहते हैं। इधर बहुत सारी कंसल्टेंसी ऐसी रहती है जो आपसे पहले ही एडवांस में चार्जेस लेते हैं, बट हमारी कंसल्टेंसी पहले कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेती। ये हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज है हमारी कंसल्टेंसी की। और हमारा यहाँ पे जो स्टाफ है, आपको मतलब जो भी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन रहते हैं, और आप जब कंपनी में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाते हो, तो हमारा स्टाफ आपकी हेल्प भी करता है। आपको किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे जाके पूछे जाएंगे। और मेन क्वेश्चन क्या रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो विजिटर वीज़ा पे आते हैं। तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है हमारे पास आके कि हमें सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू, आपका जो सीवी होता है, जिसको हम अपने इंडिया में रिज्यूम बोल देते हैं, तो आपका उसका फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह सा होना चाहिए, वो फॉरगिन का होना चाहिए, ठीक है। वो आप अपने गूगल पे जाके उसका टेम्पलेट्स वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपकी फ़ोटो और आपकी पूरी नॉलेज, जो आपने इंडिया में सब कुछ एजुकेशन की हुई है, अपने बारे में बताना, आपका पास वीज़ा स्टेटस कौन सा है। विजिटर वीज़े वालों का हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि हमारी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप दुबई में नए आए हो तो आपके पास मोस्टली इंडिया का एक्सपीरियंस ही रहा होगा, ठीक है। तो दुबई में अगर आप आते हो तो आपको अगर अच्छी सैलरी चाहिए तो दुबई का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको सैलरी 1500, कंपनी आपको अकोमोडेशन, वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस प्लस आपको टिकट्स प्रोवाइड कर रही है। अगर आपकी सैलरी 1500 से लेके 1700 तक भी रहती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू 6 मंथ का वहां से आप एक्सपीरियंस कर लो। आफ्टर दैट आप जॉब को लीव कर सकते हो। आपके पास कंपनी की तरफ से रहता है कि 6 मंथ तक आप जॉब को लीव नहीं कर सकते। आफ्टर 6 मंथ के बाद आप जॉब को लीव कर सकते हो, आप कहीं और जगह जाके अपनी जॉब ढूंढ सकते हो, कंपनी से आप कैंसलेशन ले सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वही एक्सपीरियंस उठा के आप अपने सीवी में ऐड करो। सीवी में ऐड करने के बाद आप किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो आपकी जो सैलरी है वो हाई पैकेज वाली लगती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि आप जब इधर आते हो हमारे पास, तो आपके पास वीज़ा की कॉपी, और आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, आपके पास सीवी हमेशा रहना चाहिए। और सीवी भी अच्छा बना होना चाहिए। और जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहता है, जैसे इंडिया में आपका पास 2 3 4, जितना भी आपने काम किया है, जितना भी एक्सपीरियंस रहता है, वो आप उसमें मेंशन करिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप अपने सीवी में कोई अपना इंडिया का एक्सपीरियंस, खाली अपनी एजुकेशन लिख देते हो और अपना प्रोफाइल बता देते हो, वो इधर सीवी नहीं चलता, ठीक है। और ये सबसे मतलब गलत होता है कि आप फिर इधर आके सीवी पहले बनवाओगे और फिर आप जगह पर जाके किसी को भी आप अपना सीवी दोगे, तो वो सबसे पहले इधर जो आपकी सेल्फ फाइल जो हमें शो करता है, वो आपका सीवी ही करता है। तो हम आपको सीवी का एक फॉर्मेट अपनी वीडियो के बीच में हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उसकी तरफ देख के हमें मतलब अपना सीवी वगैरह चेंज कर सकते हो, और अपनी स्किल्स वगैरह उसमें ऐड करनी होती है, आपने इंडिया में कौन सा काम किया है। मोस्टली यहाँ पे अगर मेल्स को आना है, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, तो आपको, जैसे आपने बीकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, आपको बिजनेस की नॉलेज रहना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो आप कहीं भी जगह पे जाओगे तो आपके मतलब जो आपकी जो स्टडी रहेगी उसके ऑपोजिट आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपको जॉब लेना रहता है। आपके पास 1 मंथ का वीज़ा पूरा होना चाहिए। 1 मंथ का अगर आपके पास वीज़ा नहीं होता, आप कहीं भी जगह पे जॉब नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक कंपनी 1 मंथ का टाइम लेती है आपका वीज़ा
एक्सटेंशन जो भी होता है चेंज करने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगने में पूरा 1 मंथ लगता है। उसमें क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू आपका जो वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है उसमें 2 मंथ का टाइम रहता है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आप जाते हो अपनी फिंगरिंग करने के लिए, उसके बाद आपकी वीज़ा स्टैंपिंग होती है और फिर आपकी एमिरेट्स आईडी बन के आती है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि उसका वीज़ा तो 15 दिन में लग गया, उसका वीज़ा तो 10 दिन में लग गया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वीज़ा हर किसी का 1 मंथ में लगता है, ठीक है। और बीच में ऐसी बात है कि 5 दिन यहाँ पे काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी रहती है, जैसे फ्राइडे के दिन और संडे के दिन जहाँ पे छुट्टी रहती है। तो उसके हिसाब से अगर लड़के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कोई शेफ वगैरह आ रहा है, उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए रेस्टोरेंट की, ठीक है। अगर कोई सेल्स का आ रहा है, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको, सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए। कैशियर का आ रहा है, इंडिया में तो और करेंसी चलती है, दुबई में कोई और करेंसी चलती है, ठीक है। और कैशियर की आपको पूरी तरह से स्किल पता होनी चाहिए किसी भी तरह की। अगर कोई लड़का आ रहा है, जैसे आपको इलेक्ट्रिशियन फील्ड में जाना है, जहाँ आपको प्लम्बिंग की फील्ड में, एनी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, तो आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको थोड़ी बहुत, आपको इंग्लिश भी मैंडेटरी है इसमें आनी चाहिए, कि यहाँ पे अगर आप किसी के साथ बात करते हो तो इंग्लिश में थोड़ा सा आप बोल सके, आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन आप दे सके, ठीक है। और इसमें एक बात ये हमेशा रहती है कि लड़कियां भी हमारे पास आती हैं, तो लड़कियों के पास हमारे पास कैसी जॉब अवेलेबल रहती हैं। लड़कियां आके हमारे पास रिसेप्शनिस्ट, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्होंने 12th पास की हुई है, वो हमारे पास आके क्लीनर की जॉब कर सकते हैं। हमारे पास बस कंडक्टर, फीमेल की जॉब, एनी नेशनैलिटी, उसमें ये बात नहीं है कि आपका रिलीजन देखा जाएगा, जो कुछ भी है, ठीक है। इसमें वो कुछ भी नहीं है, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप ब्यूटिशियन में जाना चाहते हो, उसमें आपका खूब एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे उसमें नेल्स का रहता है, हेयर का रहता है, स्किन का रहता है। और आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंट्री छोड़ के आप दूसरी कंट्री में आ रहे हो, आपको इधर सभी नेशनैलिटी के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत, आप अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आप कस्टमर के साथ, कैंडिडेट के साथ आप अच्छी तरह से डील कर पाओगे। और तीसरी बात ये है कि अगर आप इधर आ जाते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाते हो, तो आपके जो आपका इंटरव्यू रहता है ना, जो आपका एचआर रहता है, जिसको आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, और आप वेल कॉन्फिडेंस हो, उनके सामने घबराइए मत। अगर आपके पास स्किल है चाहे नहीं है, ये कुछ मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल टू आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है इसमें, कि हाँ मुझे ये काम आता है। अगर आपको आता है तो आपको जॉब इजीली यहाँ पे मिल जाती है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि दुबई में अभी जॉब अवेलेबल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, और बहुत सारे लोग सैलरी के लिए ही दुबई छोड़ के चले जाते हैं। तो आप जब विजिटर वीज़ा पे इधर आते हो, तो आपने अपना फ्यूचर यहाँ पे बिल्ड अप करना है, और आपने यहाँ पे आके अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। तो आपको अगर सैलरी यहाँ पे आके 1500, 1300, अगर 1700 भी लगती है ना, तो आपको उसको ओके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर आपको अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस प्लस टिकट्स एंड मेडिकल कुछ भी सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, फूड अगर आपका रहेगा, फूड का इधर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर एक मतलब इंसान का हम लगाएं तो 250 दिराम में हो जाता है। तो आपको जॉब के लिए हाँ करना चाहिए। क्यों? आप 6 मंथ वो जॉब करें, आफ्टर दैट वो जॉब लीव कर दें, और आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आएगी, क्योंकि आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस रहेगा कि आपने दुबई में काम किया, और आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि दुबई में कैसे क्या काम करना है। खास करके विजिटर वीज़े वाले, कैंसलेशन वीज़े वाले, यहाँ से मतलब जब आप हो जाते हैं कि जहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा, मुझे इधर और उधर घूमना पड़ रहा है, आप पहले थोड़ा इधर बहुत ढूंढिए। अगर आपके पास नहीं जॉब रहती, आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारी टिकटॉक पे आप जा सकते हैं, ठीक है, ग्रैंड विजन के नाम पे हमारे टिकटॉक है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, हमारी फेसबुक पे जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं जो हमसे जॉब ले चुके हैं, ठीक है, वो खुश है और अपना काम कर रहे हैं। और हमारा ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आओ, पहले ही आप हमें पैसे दो और हम आपको बाद में इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, आपको लोकेशन बाद में देंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे जो ऑफिस की लोकेशन है वो शर्फ डीजी मेट्रो स्टेशन, एग्जिट नंबर 3, नियर अल शरीफी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नंबर 05 है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें मैसेज करना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, वो है 971509711153। आप हमारे साथ
सीवी डायरेक्ट हमें सीवी भेज सकते हैं, बाद में मेरी टीम आपको व्हाट्सएप करेगी या कॉल करेगी, जो भी आपके सीवी पर मेंशन आपका नंबर रहेगा, जो आपको मेल करेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट हमारे पास आइए, अगर आपको यहाँ से जॉब प्रोवाइड होती है तो भी ठीक है, अगर नहीं होती तो भी आपके पास दुबई पूरा ओपन है, आप कहीं भी अपना सीवी लेके आप जा सकते हो और अपनी जॉब कहीं से भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।